बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट a secondary cell after long use has an EMF 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? तो देखिएगा, इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखिए हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका सेल और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ हमने एक जोड़ दिया है बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सेल का ईएमएफ ई दिया है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस केस में जो स्मॉल आर कैपिटल आर है दोनों सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, तो बैटरी करंट कितना देगा दिखाते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट ड्रॉन हो जाएगा आई इक्वल्स ई अपॉन, देखिए दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, ये करंट ड्रॉन हो सकता है। अब देखिएगा इस केस में क्या होगा, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों सीरीज में जुड़े हैं, स्मॉल आर तो कभी हट नहीं सकता जो 380 ओम है, कैपिटल आर को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे आई मैक्स कितना हो सकता है, ये हो सकता है ई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, ये कब होगा, इफ आर इक्वल्स 0 मान लें, कैपिटल आर को 0 मान लें, तो ये आपका मैक्सिमम करंट आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो हो जाएगा देन आई मैक्स क्या बन जाएगा, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ है 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम। ठीक है, 380 ओम, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जो आपका करंट आएगा मैक्सिमम ये आ जाएगा 0.005 एम्पियर के आसपास। ठीक है, लगभग इतना करंट आएगा, 0.005 एम्पियर। देखिएगा फिर आपसे पूछ रहा है कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार। देखिए नहीं होगा, क्योंकि मोटर जो है कार का मोटर स्टार्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट नीडेड, बट दिस वैल्यू इज सो स्मॉल दैट्स व्हाई इट कांट स्टार्ट अ मोटर ऑफ ए कार। ओके, लिखेंगे नो इट कांट स्टार्ट a motor of a car because to do this large amount of current is needed. Okay, hope you understood it well. All the best.